जय हिंद साथियों, एनडीएस एजू अगेन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोगों ने 4 नंबर के क्वेश्चन कर चुके थे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 6 नंबर के जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे, जैसे 6 नंबर्स के लगभग 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं अथवा अथवा करके। उसमें से आप लोगों को 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। 6 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, उसमें से 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। मतलब 3 क्वेश्चन 6 नंबर्स के पूछे जाते हैं। तो पहला है निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। समीकरण क्या दिया है अपना, ट्वेंटी थ्री का फर्स्ट दिया है, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। 3/x प्लस 2/y इक्वल टू 11 और 4/x माइनस 5/y इक्वल टू 7। ठीक है, इस समीकरण को हल करना है। ठीक, अथवा करके एक दिया है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब इसके हर से 1 घटाया जाता है। और भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हम लोग दोनों बता दे रहे हैं, आप क्वेश्चंस में जो भी आएंगे उसे सॉल्व कर सकते हैं। पेपर में जो भी आएंगे उसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दिया है, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। 3/x प्लस 2/y इक्वल टू 11 दिया है। 4/x माइनस 5/y इक्वल टू 7 दिया है। तो इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। सॉल्व जब करेंगे हम लोग, देखिए इसे ऐसे ही रखेंगे। 3/x प्लस 2/y इक्वल टू 11। इसे हम लोग एक काम कर सकते हैं। इसे देखिए 4/x माइनस 5/y इक्वल टू 7 दिया है। ठीक, इसे समीकरण 1 मान लीजिए, इसे समीकरण 2 दिया गया। जो भी समीकरण उसे हम समीकरण 1 समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, समीकरण 1 समीकरण 2 मान के यहाँ पर हम काम करेंगे, लिखेंगे माना 1/x इक्वल टू a और 1/y इक्वल टू b मान लेंगे। ठीक है, 1/x बराबर a मान लेंगे, 1/y बराबर b मान लेंगे। अब देखिए समीकरण 1 से देखेंगे तो समीकरण 1 क्या है अपने पास, 3/x प्लस 2/y इक्वल टू 11 है। ठीक है, 3/x प्लस 2/y इक्वल टू 11 है। इसे हम लोग कर लेंगे 3 इंटू 1/x प्लस 2 इंटू 1/y इक्वल टू 11। ठीक है, इसे हम लोग तोड़ लेंगे। ठीक, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। अब एक काम कीजिए, देखिए 3 एज इट रहेगा। 1/x इक्वल टू हम माने हैं a, तो यहाँ हो जाएगा 3a प्लस 2 1/y इक्वल टू माने हैं b, तो यहाँ 2b हो जाएगा इक्वल टू 11। समीकरण नंबर इसे मान लेंगे 3, समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक, काम कीजिए, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 2 अपने पास देखिए क्या है, 4/x माइनस 5/y इक्वल टू 7। सेम ऐसे ही करेंगे,
4 इंटू 1/x को अलग कर लेंगे, ठीक, माइनस 5 इंटू 1/y इज इक्वल टू 7 कर लेंगे। अब यहाँ पर एक काम करेंगे, 1/x इक्वल टू माने हैं a, 4a हो जाएगा, माइनस 1/y इक्वल टू b बराबर 7 हो जाएगा। समीकरण नंबर इसे मान लेंगे 4। अब देखिए समीकरण 3 और 4 हमारे पास हो गया है। समीकरण 3 और 4 में कोई भी वेरिएबल नंबर जो है, वेरिएबल नंबर के जो गुणांक है, ठीक है, कोई भी देखिए चर पद जो है उसका गुणांक समान नहीं है, तो हम इसे पहले समान करेंगे। समान कैसे करेंगे, देखिए 2b है, 2b में यदि हम 5 का गुणा कर देते हैं तो 10 भी हो जाएगा, और यहाँ भी 5 भी है, 5b में अगर हम 2 का गुणा कर देंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार समीकरण 3 में हम लोग 5 का गुणा करेंगे, लिखेंगे समीकरण 3 के दोनों पक्षों में समीकरण 3 के दोनों पक्षों में 2 है तो 5 का गुणा करने, 5 का गुणा करने पर 5 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा, देखिए 5 इंटू 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 11 इंटू 5। इस प्रकार हो जाएगा 5 इंटू 3, 5 3 15 हो जाएगा, प्लस 5 में 2 का गुणा होगा, 5 दूनी 10 भी इज इक्वल टू 11 पचे 55, ठीक है। इसे हम लोग समीकरण 6 मान लेंगे, 5 मान लेंगे, समीकरण नंबर 5, ठीक। समीकरण नंबर 5 ये हो जाएगा। सेम ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 4 के दोनों पक्षों में 5 है तो 2 का गुणा करने पर, 2 का गुणा करने पर इस प्रकार देखिए हो जाएगा 2 इंटू 4a माइनस 5b इज इक्वल टू 7 इंटू 2 हो जाएगा। देखिए जब गुणा करेंगे 4 दूनी 8 है, ठीक, 5 दूनी माइनस 10 भी और बराबर 7 दूनी 14। इस प्रकार समीकरण नंबर 6 हो जाएगा। अब देखिए समीकरण 5 और समीकरण 6 में b का गुणांक 10 है, यहाँ भी b का गुणांक 10, तो हम यहाँ पर विलोपन विधि लगा देंगे। विलोपन विधि कैसे लगाएंगे, हम लोग लिखेंगे समीकरण 5 में से 6 को क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे। समीकरण 5 प्लस समीकरण 6, समीकरण 5 और समीकरण 6 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे आपस में। तो समीकरण 5 है अपने पास 15a प्लस 10b प्लस 10b बराबर 55 है, और समीकरण 6 है 8 है, माइनस 10b बराबर 14। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर लेंगे,
जोड़ रहे हैं, जब जोड़ेंगे तो 10 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इसे हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23 से। 23 से इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 55 और 14 जोड़ेंगे तो 9 6 69 हो जाएगा। इस प्रकार हो जाएगा, देखिए a इज इक्वल टू 69/23 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग इसे काटेंगे तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 23 यहाँ कितना होता है 69, a इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। a इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। a का मान हम लोग कहीं भी रख सकते हैं, a का मान समीकरण 3 में रख दीजिए। a का मान समीकरण 3 में रख, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे, a का मान हम लोग कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में। समीकरण 3 है 3a, a की जगह हम लोग रखेंगे 3 प्लस 2b इज इक्वल टू 11। ठीक है, देखिए 3a है, a की जगह 3 रख देंगे, 2b बराबर 11। इस प्रकार हो जाएगा 2b इज इक्वल टू 11, 3 त्रिका -9, इधर हो जाएगा -9, ये 3 त्रिका 9 प्लस उधर जाएगा माइनस। 2b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू हो जाएगा 2, 11 में से 9 जाएगा 2। इस प्रकार 2 से 2 कैंसिल, b बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए a और b का वैल्यू आ गया है। a और b का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, a और b का जब वैल्यू आ जाएगा तो हम लोग इसे a और b को क्या माने हैं, a और b को हम लोगों ने माना है 1/x और 1/y। ठीक है, इसका पुनः हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर देखिए, यहीं पर देख लीजिए क्या करेंगे, मान रख देंगे, यानी हम लोग क्या a इक्वल टू 3 आया है तो a इक्वल टू 3, यानी हो जाएगा a का वैल्यू 1/x बराबर 3 है, तो हो जाएगा x बराबर 1/3, x बराबर 1/3 हो जाएगा, x बराबर 1/3 हो जाएगा। और फिर हम लोगों ने b इक्वल टू 1 आया है, b इक्वल टू 1 आया है, तो b का वैल्यू है 1/y बराबर 1। इस प्रकार y का वैल्यू हो जाएगा 1। इस प्रकार x और y का वैल्यू आ जाएगा। तो ऐसे समीकरण जब भी दिए रहेंगे तो इसे हम ऐसे इस विधि से सॉल्व करेंगे। इस प्रकार से x और y का जो वैल्यू आएगा यही आपका क्या रहेगा, आंसर। यही आंसर है आपका। अब इतना हम लोग जब सॉल्व कर देंगे तो ये क्वेश्चंस क्या है, 6 मार्क्स 6 नंबर्स का है। ये क्वेश्चन 6 नंबर्स का है, तो बोर्ड के एग्जाम में आप 6 नंबर्स पा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका अथवा जो दिया गया, अथवा कह रहा है, देख लीजिए इसे एक बार। अब देखिए अथवा जो दिया गया है 1/1/3 हो जाती है, कह रहा है 1/1/3 हो जाती है यदि उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है। यदि उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है भिन्न 1/3 हो जाती है, और उसके हर में से 1 घटा दिया जाता है तो भिन्न क्या हो जाती है, 1/4 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका अथवा वाला। तो उसमें से 2 क्वेश्चन जो दिए रहेंगे उसमें से आप चाहे योग कर सकते हैं, वो आपके विकल्प के ऊपर है। ठीक, आइए उसे भी देखते हैं।
अब देखिए नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है। एक भिन्न क्या हो जाती है, 1/3। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक जोड़ दिया जाता है, और एक भिन्न 1/4 हो जाती है जब उसके हर में से एक घटा दिया जाता है। तो लिखेंगे माना भिन्न का अंश, भिन्न का अंश इक्वल टू, मानेंगे माना भिन्न का अंश इक्वल टू x है और भिन्न का हर, भिन्न का हर इज इक्वल टू मानेंगे y। अतः भिन्न क्या हो जाएगा, अतः भिन्न अपने पास हो जाएगा x/y। ठीक है, इस प्रकार भिन्न क्या हो जाएगा, x/y, जिसमें अब देखिए भिन्न हम लोग मान लेंगे शुरू में। भिन्न क्या है, x/y है, उसका अंश क्या है, x है, उसका हर है y। अब कह रहा है प्रथम कथनानुसार लिखेंगे, प्रथम कथनानुसार, प्रथम कथनानुसार। अब देखिए प्रथम कथनानुसार क्या कह रहा है, प्रथम कथनानुसार कह रहा है यदि इसके अंश में एक जोड़ दिया जाता है, अंश में एक जोड़ दिया जाता है, अर्थात इसका अंश क्या है, x है बटा y है, इसके अंश में एक जोड़ दिया जाता है मतलब 1 हो जाएगा। अंश में एक जोड़ देंगे बराबर क्या हो जाएगा, 1/3। यह भिन्न क्या हो जाती है, 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए अब देखिए 3 में x का मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो जाएगा, प्लस 3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 एकम 3 हो जाएगा, इक्वल टू y का 1 में y। तो इस प्रकार हो जाएगा 3x इधर लाइए माइनस y बराबर, ये +3 उधर जाएगा -3। इस प्रकार इक्वेशन 1 मान लेंगे, इक्वेशन 1 मान के छोड़ देंगे। अब देखिए सेकेंड कथनानुसार क्या है, द्वितीय कथनानुसार, द्वितीय कथनानुसार। अब देखिए द्वितीय कथनानुसार क्या है, द्वितीय कथनानुसार है, कथनानुसार, द्वितीय कथनानुसार क्या कह रहा है, इसके हर में एक घटा दिया जाता है। अब देखिए हर क्या है, इसका अंश x है, हर क्या है, y है, y में एक घटा दिया जाता है तो भिन्न क्या हो जाती है, 1/4 हो जाती है। अब इसके हर में हम लोग एक घटा देते हैं तो भिन्न क्या हो जाती है, 1/4। अब इसे हम लोग हल कर लेंगे, 4 में x का मल्टीप्लाई करेंगे 4x, अब इक्वल टू y -1 में 1 का करेंगे y -1 हो जाएगा। y को इधर लाइए तो हो जाएगा 4x, इधर आएगा -y इक्वल टू -1। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 इस प्रकार हमारे पास हो जाएगा। अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, अब देखिए 3x -y इक्वल टू -3 आ गया, 4x -y इक्वल टू -1 आएगा। कथन के अनुसार हमें चलना, कह रहा है इसके अंश में से एक जोड़ देंगे तो भिन्न 1/3 हो जाती है, और कह रहा है हर में एक घटा दिया जाता है तो भिन्न 1/4 हो जाती है। तो इस प्रकार हमारे पास दो इक्वेशन आ गए। दोनों इक्वेशन में देखिए वेरिएबल नंबर जो है इसका गुणांक सही है y, इसका वेरिएबल गुणांक क्या है, 1 है, 1। ठीक, तो अब इसे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2,
समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देंगे। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -3, ये विलोपन विधि है, ठीक है। और यहाँ दिया है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, घटा रहे हैं, चिन्ह परिवर्तित, माइनस है प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए 3x 4x में से 3x जाएगा तो क्या आ जाएगा, -x आ जाएगा। और y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये y से y क्या हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। जब y से y कैंसिल हो जाएगा तो 3 में से 1 हम लोग घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी x इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 आएगा। x इज इक्वल टू 2 आएगा। x का मान हम लोग 1 में चाहे 2 में कहीं भी रख सकते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या अपने पास, समीकरण 1 है 3 इंटू एक्स, देखिए x है तो x के जगह हम लोग 2 रखेंगे, माइनस वाई इज इक्वल टू -3, तो 3 दूना 6 माइनस वाई इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। इस प्रकार माइनस वाई इज इक्वल टू 6 उधर जाएगा तो -3 और -6 हो जाएगा, इधर प्लस उधर जाएगा माइनस। इस प्रकार माइनस वाई इज इक्वल टू -9 आएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। y बराबर क्या आएगा, y बराबर 9 आएगा। तो इस प्रकार हमारे पास x का मान और y का मान आ जाएगा। अतः प्राप्त भिन्न क्या हो जाएगा, अतः प्राप्त भिन्न क्या हो जाएगा, प्राप्त भिन्न x बटा y है, x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 9 है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक, ये हो जाएगा आंसर। आंसर आएगा 2/9। तो इसे भी अथवा करके दिया है, या तो आप इसे कीजिए या तो उसे कीजिए, दोनों 6 नंबर्स का है तो बोर्ड के एग्जाम में अथवा करके देगा, तो इस प्रकार 6 नंबर पा सकते हैं, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस का है। हाइट एंड डिस्टेंस का अथवा करके 2 क्वेश्चंस देंगे, 2 क्वेश्चंस में से आपको एक करना है, ठीक है, एक करना है। देखिए कौन सा दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है तथा भवन के पाद का अनुमान कोण 45 डिग्री है। सिद्ध कीजिए भवन की ऊंचाई 5 ब्रैकेट में 3 प्लस कड़ी में 3 मीटर है, ठीक है। एक मंदिर है, मंदिर की ऊंचाई दिया गया है और दूसरी तरफ सड़क के एक तरफ मंदिर है, दूसरी तरफ क्या है, एक भवन है। तो मंदिर की शीर्ष से और भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 है और उसके पाद का अनुमान कोण क्या है, 45 अंश, ठीक। तो सिद्ध कीजिए। चलिए देखिए इसे भी देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है एक मंदिर की ऊंचाई कितना है, 15 मीटर। कह रहा है एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बना भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है
और मंदिर के शीर्ष से ही भवन के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई कितना है। भवन की ऊंचाई है 5 ब्रैकेट में 3 प्लस कड़ी में 3 मीटर है। ठीक है, चलिए इसका चित्र ही इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए अपने पास ये भवन है और ये क्या है, चलिए सीधे सीधे देखिए ये सड़क, और मान लीजिए इस पे जो है, चलिए देखते हैं, मान लीजिए कि ये अपने पास क्या है, ए बी जो है, ए बी एक क्या है, मंदिर। इसकी ऊंचाई 15 मीटर, इसकी ऊंचाई 15 मीटर। ये अपने पास क्या है, मंदिर। ये है अपने पास मंदिर। ठीक, ये अपने पास मंदिर है। और दूसरी यहाँ ए बी है, तो ये सड़क की दूसरी ओर, ये सड़क है। मान लीजिए सड़क की चौड़ाई अपने पास है x मीटर। ठीक है, x मीटर है। अब ये क्या है, CD एक भवन, CD एक भवन है। भवन की ऊंचाई हमें सिद्ध करना है, तो भवन की ऊंचाई ही मान लीजिए h। ठीक है, भवन की ऊंचाई क्या है, h। अब मान लीजिए कि ये भवन हो गया। अब ये मंदिर के शीर्ष, ये लिख दे रहे हैं भवन। ठीक है, अब ये मंदिर के शीर्ष से भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो उन्नयन कोण ऐसे बनता है, यहां से हम लोग डॉट बिंदु से इसे मिला लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, ये है 30 डिग्री। ठीक है, मंदिर के शीर्ष से भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री। और कह रहा है मंदिर के शीर्ष से भवन के पाद का अवनमन कोण कितना है, पाद बिंदु का अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री। अब देखिए 45 डिग्री मतलब ये अवनमन कोण है, ऊपर होता है अवनमन कोण। अवनमन कोण है 45 डिग्री, ये इसका एकांतर है, तो ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। इस प्रकार चित्र बनाना है। अब यहाँ पे मान लीजिए एक बिंदु E, अब ये 15 है, तो ये भी हो जाएगा 15 हो जाएगा, सेम है ना। ठीक, अब इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई अपने पास हो जाएगी, टोटल है h माइनस 15 हो जाएगा, h माइनस 15 हो जाएगा, ये आपकी ऊंचाई हो जाएगी। इस प्रकार चित्र बनाया जाएगा। अब चित्र में जो बना है सो लिख देंगे। भवन की ऊंचाई हमें सिद्ध करना है, तो ये आपका चित्र बन गया। ठीक है, मान लेंगे कि भवन की ऊंचाई क्या है, माना भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई इज इक्वल टू, भवन है क्या, भवन है CD, CD की ऊंचाई है h मीटर। ठीक है, भवन की ऊंचाई हो गया। अब मंदिर की ऊंचाई लिख लीजिए, मंदिर की ऊंचाई, मंदिर की ऊंचाई AB बराबर जो है, AB के बराबर ही क्या है, CE है। CE बराबर क्या है, 15 मीटर। ठीक, और दोनों के बीच सड़क, सड़क की चौड़ाई, सड़क की चौड़ाई, सड़क की चौड़ाई क्या है, AC बराबर BE, AC जितना है उतना BE है, इज इक्वल टू x मीटर। ठीक है, अब यहाँ DE इज इक्वल टू क्या है, DE इज इक्वल टू अपने पास है h माइनस 15 मीटर, h माइनस 15 मीटर है। और θ1 इज इक्वल टू मान लीजिए 30 डिग्री है, और θ2 इज इक्वल टू क्या है, 45 डिग्री।
ये इतना आपको लिखना है पेपर में, बोर्ड के एग्जाम में अच्छा नंबर्स पाना है तब। इतना लिखने के बाद हम लोग करेंगे क्या, इतना लिखने के बाद हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व जब करेंगे तो देखिए ये समकोण त्रिभुज है यहाँ तक, यानी बी डी ई, बी डी ई में एक एक त्रिभुज लेके, त्रिभुज बी डी ई में, बी डी ई में समकोण भी लिख सकते हैं। बी डी ई में लेंगे टेन थीटा 1, टेन थीटा 1 इज इक्वल टू, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब का वैल्यू है डीई, डीई बटे आधार क्या है बी, ठीक है। इस प्रकार टेन थीटा 1 का वैल्यू है 30 डिग्री, डी का वैल्यू अपने पास है h माइनस 15, और इसका है बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू है x। अब सारी में टेन 30 अंश का मान कितना होता है 1/√3, h माइनस हो जाएगा 15/x। अब यहाँ क्या काम करेंगे, x का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, x इज इक्वल टू हो जाएगा √3h माइनस 15। इक्वेशन 1 मान के छोड़ देंगे, इक्वेशन 1 मान के छोड़ देंगे। इक्वेशन 1 मान के जब छोड़ देंगे तो हम लोग करेंगे क्या, ये इक्वेशन मान के छोड़ देंगे। अब देखिए समकोण त्रिभुज बी ए सी या ए बी सी में लेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में अगर हम लेंगे तो टेन थीटा 2 मानेंगे, टेन थीटा 2 जब मानेंगे तो यहाँ लंब होता है, लंब क्या है ए बी, लंब बटे आधार ए सी हो जाएगा, लंब का वैल्यू है ए बी, हो जाएगा ए बी बटे आधार अपने पास क्या है ए सी। टेन थीटा 2 का वैल्यू क्या है 45 डिग्री है, ए बी का वैल्यू क्या है, ए बी का वैल्यू है 15/AC का x, ठीक है। अब टेन 45 अंश का वैल्यू क्या होता है 1/15/x, या x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15। अब देखिए x का वैल्यू हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे, x का वैल्यू जो आया है उसे हम समीकरण 1 में पुटअप कर देंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 अपने पास क्या है, समीकरण 1 ये है, x है, देखिए शुरू में x है, यहाँ x की जगह हम लोग क्या रख देंगे 15, यानी 15 इज इक्वल टू हो जाएगा √3h माइनस 15। इस प्रकार हो जाएगा 15 एज इट रहेगा, √3 में h का मल्टीप्लाई करेंगे √3h माइनस इसमें करेंगे 15√3 हो जाएगा। अब 15√3 इधर लाएंगे, 15 एज इट है, अब इसे इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस 15√3 बराबर √3 2h। अब देखिए दोनों में क्या है 15 कॉमन है, तो 15 कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा 1 + √3 इज इक्वल टू √3h। यहाँ से √3 लाएंगे इधर तो हो जाएगा 15 1 + √3। अब इसमें देखिए गुणा है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा √3 इंटू इज इक्वल टू हो जाएगा h। अब h आप देखिए रूट नीचे रखते नहीं हैं तो हम लोग क्या करेंगे h इक्वल टू 15 1 + √3 अपान √3 में ऊपर नीचे हम लोग क्या कर लेंगे गुणा √3/√3, ठीक है, √3/√3। तो ये h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 15 तो एज इट रहेगा, √3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे √3 हो जाएगा,
प्लस √3 3 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा। 3 से इसे कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा h इज इक्वल टू 5 और 3 आगे कर लेंगे, 3 प्लस करड़ी में 3। तो यही आपको सिद्ध करना है। इस प्रकार भवन की ऊंचाई क्या है? भवन की ऊंचाई 5 ब्रैकेट में 3 प्लस √3 मीटर है। यही आपको क्या करना था? सिद्ध करना था। तो इस प्रकार है भवन और ये है स्तंभ। भवन की ऊंचाई दिया नहीं है, स्तंभ की ऊंचाई सीडी, मान लीजिए स्तंभ है सीडी, स्तंभ की ऊंचाई 40 मीटर है और कह रहा है भवन के शीर्ष से स्तंभ की जो उन्नयन कोण है 60 डिग्री है और स्तंभ देखो अब कह रहा है भवन के शीर्ष से, ठीक है, अब कह रहा है भवन के शीर्ष से स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और भवन के शीर्ष से और इसका देखिए स्तंभ के पाद का उन्नयन कोण 45 डिग्री, ठीक है। तो सिद्ध करना क्या है? सिद्ध करना है कि भवन की ऊंचाई 20 ब्रैकेट में करड़ी में 3 - 1 मीटर है, ठीक है। सेम वही है, ठीक, लिखना है इसमें, ठीक है। लिखेंगे क्या? अब देखिए लिखेंगे क्या, अब देखिए ये भवन की ऊंचाई h है तो ये सेम हो जाएगा, ये भी h हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 40 - h हो जाएगा और ये x है तो ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसे लिखेंगे। माना भवन की ऊंचाई क्या है, सॉल्व जब करेंगे तो लिखेंगे माना भवन की ऊंचाई कितना है, भवन की ऊंचाई AB इक्वल टू CE इक्वल टू कितना है h मीटर। और स्तंभ की ऊंचाई क्या है? स्तंभ दिया है, स्तंभ की ऊंचाई क्या है? स्तंभ की ऊंचाई CD इक्वल टू क्या है 40 और D इक्वल टू कितना है 40 - h है और ये दिया गया है 40 - h। और देखिए AC इक्वल टू क्या है, AC इक्वल टू BE इक्वल टू क्या है x है। θ1 इक्वल टू 60 डिग्री दिया गया है, θ2 इक्वल टू 45 डिग्री दिया गया है। सेम वही काम करना है इसमें भी। त्रिभुज BDE मिलेंगे, त्रिभुज BDE में हम लोग क्या करेंगे, tan θ1 लंब क्या है DE बटे आधार क्या है BE। इस प्रकार हो जाएगा tan θ1 का वैल्यू 60 डिग्री है, DE का वैल्यू है 40 - h और BE का वैल्यू x। इस प्रकार tan 60 का वैल्यू √3 इज इक्वल टू 40 - h अपान x हो जाएगा, ठीक। अब इधर इससे लाइए तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 40 - h अपान √3। समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 छोड़ देंगे मान के इसे, ठीक है। अब सेम वही नीचे वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में tan θ2 हो जाएगा, tan θ2 लंब क्या है AB बटे AC हो जाएगा। tan θ2 का वैल्यू है 45, AB का वैल्यू क्या है, AB का वैल्यू है h, AC का वैल्यू x, यानी tan 45 अंश का मान 1 बराबर h बटे x, यानी x बराबर क्या हो जाएगा h। इसे समीकरण 1 में रख दीजिए, x का मान समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 देखिए क्या है, समीकरण 1 है x की जगह हम h रख देंगे,
एच बराबर हो जाएगा 40 माइनस एच अपान √3। अब यहीं पर एक काम कर लीजिए, √3 का एच में मल्टीप्लाई, √3h 40 माइनस एच इधर लाइए, √3h प्लस एच इधर माइनस इधर आ जाएगा, प्लस एच इज इक्वल टू 40। या हो जाएगा एच कॉमन लेंगे, हो जाएगा √3 प्लस 1 इज इक्वल टू 40। अब एच को छोड़ के सब पक्षांतर कीजिए, 40 बटे √3 प्लस 1 हो जाएगा। अब इसका रेशनलाइजेशन कर लीजिए, √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई √3, तो इस प्रकार हो जाएगा एच बराबर 40 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 और √3 कैंसिल हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1, यानी एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 40 √3 माइनस 1 अपान 2 से डिवाइड इसे करेंगे तो हो जाएगा एच इज इक्वल टू 20 ब्रैकेट में कड़ी में 3 माइनस 1। यही आपको क्या करना था, ये है भवन की ऊंचाई, तो भवन की ऊंचाई क्या प्रूफ करना था 20 कड़ी में 3 माइनस 1 मीटर। तो इस प्रकार हो जाएगा ये आपका आंसर। हम यहाँ क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड लिख के लिखिएगा, जैसे लिखेंगे भवन की ऊंचाई, ठीक है, आंसर में लिखेंगे भवन की ऊंचाई 20 कमी में 3 माइनस 1 मीटर है, ठीक है, हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग इसे 2 क्वेश्चन 24 में 2 क्वेश्चन दोनों हाइट एंड डिस्टेंस का दिया गया था, दोनों में से एक को अटेम्प्ट करना है, तो इस प्रकार से 6 नंबर इस पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार 6 6 12 36 18 नंबर के क्वेश्चन लॉन्ग वाले जो पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 25, देख लीजिए इसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 एक ठोस एक शंकु के आकार का है, ठीक है। कह रहा है एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो, कह रहा अर्धगोले का वक्रपृष्ठ और शंकु का वक्रपृष्ठ दोनों समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। और अथवा में कह रहा है दो संख्याओं का मस 23 है तथा लस 1449 है। यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। इन दोनों में से एक अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 25, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है एक शंकु है, एक ठोस एक शंकु के आकार का। मान लीजिए एक ठोस है एक शंकु के आकार का है। अब फिर कह रहा है जो एक समान आधार त्रिज्या सेम है कि अर्धगोले पर अध्यारोपित। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, अर्धगोला है, अर्धगोला पर अध्यारोपित है। इस प्रकार एक शंकु है, शंकु और अर्धगोला का आधार त्रिज्या सेम है, ठीक है। और कह रहा है यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए अब इसकी त्रिज्या मान लीजिए क्या है
इसकी त्रिज्या है अपने पास r और इसकी ऊंचाई क्या है? इसकी ऊंचाई मान लीजिए क्या है, h है और तिर्यक ऊंचाई तो जानते ही हैं, स्लेंट हाइट क्या है, l है। इस प्रकार हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व जब करेंगे तो लिखेंगे माना शंक्वाकार ठोस की त्रिज्या इक्वल टू क्या है, r, त्रिज्या r है। शंक्वाकार ठोस की ऊंचाई क्या है, ठोस की ऊंचाई इक्वल टू क्या है, ऊंचाई इक्वल टू h है और शंक्वाकार ठोस की तिर्यक ऊंचाई मान लीजिए l है और अर्धगोलाकार ठोस की त्रिज्या सेम है, ठोस की त्रिज्या दोनों की सेम है, ये आप लोग लिख लेंगे। फिर इसके बाद कह रहा है इन दोनों का वक्रपृष्ठ सेम है, इक्वल है, यानी हम लिखेंगे शंक्वाकार ठोस का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल इज इक्वल टू अर्धगोलाकार ठोस का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, दोनों का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी शंक्वाकार ठोस का होता है पाई आर एल और इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ये दोनों सेम है, सेम मतलब बराबर है। तो पूछ रहा है कि इसका क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, शंकु की त्रिज्या यानी शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात यानी r और h इज क्वेश्चन मार्क। शंकु का, वो भी किसका, शंकु की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई का अनुपात पूछ रहा है। ठीक, एक काम करेंगे हम लोग, क्या काम करेंगे, चलिए काम करते हैं। यहां से एक काम करेंगे हम लोग, यल का वैल्यू निकाल लीजिए, यल हमें पता नहीं है। यहां से पाई कैंसिल हो जाएगा, काम कीजिएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और r से एक r कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार क्या हो जाएगा, इस प्रकार अपने पास हो जाएगा यल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, यही होगा। ठीक, L इज इक्वल टू 2r। अब ऊंचाई हम लोग कैसे निकालते हैं, शंकु की तिर्यक ऊंचाई हम लोग जानते हैं, शंकु की तिर्यक ऊंचाई हम लोग जानते हैं। शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर होता है कर्वी में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा L स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब एक काम कीजिए, यहां से हमें निकालना क्या है, h निकालना है, हाइट हमें पता ही नहीं है, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, यानी h इज इक्वल टू करड़ी में L स्क्वायर माइनस r स्क्वायर हो जाएगा। तो h बराबर हो जाएगा, L का वैल्यू अपने पास है 2 दूना 4
सही रखेंगे। पूछा क्या है? चलिए देखिए, चलिए देखिए, यल का वैल्यू है 2, एल का वैल्यू है 2, आर का होल स्क्वायर माइनस आर का वैल्यू आ रहा है, आर का होल स्क्वायर। इस प्रकार हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा यच बराबर करड़ी में 2 दूना 4 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो यच बराबर हो जाएगा करड़ी में 3 आर स्क्वायर, यानी हम लिख सकते हैं यच बराबर करड़ी में 3 आर, करड़ी में 3 आर लिख सकते हैं। ठीक, तो अब पूछा है शंकु की, शंकु की त्रिज्या बटे शंकु की ऊंचाई का अनुपात पूछा है। शंकु की ऊंचाई यानी आप शंकु की त्रिज्या हम लोग क्या माने थे, आर, और शंकु की ऊंचाई हम लोग क्या निकाले हैं, यच। यच का वैल्यू यानी शंकु की त्रिज्या अपने पास है आर है, और यच का वैल्यू है √3r। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, यानी आर अनुपाते यच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, यही है ना। ठीक, तो इस प्रकार हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। यह भी 6 नंबर्स का है। अब देखिए इसका नेक्स्ट लास्ट वाला क्या है। अब नेक्स्ट वाला देखो, अथवा का क्या किया है, दो संख्याओं का मस 23 तथा लस 1449। यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए दो संख्याओं का क्या दिया है, मस दिया है, क्या कह रहा है, मस दिया है, दो संख्याओं का मस 23 है और लस इज इक्वल टू क्या है, 1449। ठीक है, मस और लस दिया है, और एक संख्या यानी पहली संख्या दिया गया, पहली संख्या इज इक्वल टू दिया है, पहली संख्या क्या है 161। तो दूसरी संख्या फाइंड आउट कीजिए, दूसरी संख्या इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दूसरी संख्या पूछ रहा है, देखिए एक संख्या का मस 23 है, लस 1449 है, पहली संख्या 161, दूसरी संख्या। अब इसको करना एकदम इजी है, 6 नंबर्स का पूछा है, देखिए बहुत बड़ी बात है। अब इसको सॉल्व जब करेंगे तो सॉल्व में हम लोग क्या लिखेंगे, लिखते क्या है, इसका सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू लसा गुणे मसा, ये सूत्र होता है लसा गुणे मसा। अब देखिए दूसरी संख्या निकालना है, तो दूसरी संख्या यहीं पर रखेंगे, दूसरी संख्या इज इक्वल टू लसा गुणे
लसा गुणे मसा, लसा गुणे मसा बटे पहली संख्या। ठीक, अब देखिए दूसरी संख्या, लसा क्या है, लसा है 1449 गुणे मासा क्या है 23 और बटे 161 पहली संख्या। अब देखिए 23 से 7 से इसे डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, 23 सते 161, 7 लिखे गए 7 दूनी 14 तो 16 हो जाएगा 7, यानी 1449 बटे 7 आ जाएगा। 7 दूनी 14, 7 सते 49, काटेंगे तो 207 आएगा। इस प्रकार दूसरी संख्या अपना आ जाएगा। दूसरी संख्या ये आ जाएगी, दूसरी संख्या। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा दूसरी संख्या 207। अब इसे भी अगर हम हल कर देते हैं, कितना नंबर 6 नंबर। इस प्रकार से 18 नंबर्स के लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से 6 क्वेश्चन आएंगे, 3 थे अटेम्प्ट करना। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 207। ठीक, इस प्रकार से हम लोग बोर्ड में अच्छा नंबर्स प्राप्त कर सकते हैं।